हे गाइस, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। ब्रह्म राक्षस अक्सर जो ब्राह्मण जिससे वेद और मंत्रों का उच्च कोटि का ज्ञान होता है और वो उस ज्ञान को बुराइयों में इस्तेमाल करता है, अक्सर वही मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है। या यही ब्राह्मण किसी पराई स्त्री पर बुरी नीयत रखता है तो यह ब्राह्मण भी अक्सर ब्रह्म राक्षस बनता है। या कोई ऐसा ब्राह्मण जिसकी समय से पहले मृत्यु हो जाए, वह ब्राह्मण भी ब्रह्म राक्षस बनता है। और कहा जाता है जो ब्रह्म राक्षस है इसका वास अक्सर पीपल पर होता है। अक्सर इसीलिए बहुत सारे लोग गांव के अंदर इसी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान इस पीपल के पेड़ की, इस ब्रह्म राक्षस की बहुत ज़्यादा पूजा करता है और जिससे ये ब्रह्म राक्षस खुश हो जाता है, उसे ये धनवान बना देता है। लेकिन अक्सर जिससे ये नाराज हो जाता है, जिस पर ये भटक जाता है, उस पर पूरी तरह से ये हावी हो जाता है और उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। सो आज का ही ऐसा इंसिडेंट है उत्तराखंड से। आज की जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वो की है यस ने। एंड यस, थैंक्स फॉर शेयर दिस स्टोरी। एंड गाइज, यू कैन यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। एंड गाइज, जो उत्तराखंड है उसमें एक जगह है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा गांव है। यस ने उस गांव का नाम लेने से अभी मना किया है। लाइक ये एक पहाड़ी एरिया में गांव है। अभी होता क्या है कि उस गांव में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी और उसके दो बेटे थे जो बाहर दुबई में रहते थे। और इनका गांव में घर था और जो घर था वो बहुत बड़ा था। लाइक एक गांव के अंदर जैसे जमीन होती है बहुत सारे बीघों के हिसाब से, उस टाइप से वो घर बना हुआ था। अभी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी, उसकी जो एज थी वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अभी इससे चलने और घूमने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो ये क्या करती थी कि इसके जो घर था उसी के मेन गेट पर एक पीपल का पेड़ था और ये जो दादी थी अक्सर उस पीपल के पेड़ की पूजा करती थी। एंड पूजा करते करते इसे काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल जाता और एक दिन उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के दौरान जब इसके जो दोनों बेटे थे उन दोनों बेटों के पास कॉल की जाती है। बेटों का मैं नाम यहाँ पर बता दूँ, एक का नाम था करण और दूसरे का नाम था मनोज। ये दोनों बेटे इसके दुबई में रहते थे। और जब गांव वालों के द्वारा इनके पास कॉल की जाती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी जो माता जी हैं उनका देहांत हो चुका है, आपको अभी गांव में आना होगा, तो इस वजह से ये कुछ टाइम के लिए अपने गांव में आ जाते हैं। अभी जब ये अपने गांव में आ जाते हैं तो अपनी जो इनकी माता जी थी इनका ये दाग संस्कार वगैरह कराते हैं। एंड दाग संस्कार कराने के बाद कुछ टाइम बाद ये सोच लेते हैं कि जो हम हैं, इनकी शादी भी हो रखी थी और दोनों पे बच्चे और परिवार था, तो ये सोच लेते हैं कि हमें यार यहाँ पर तो रहना नहीं है, हमें दुबई में ही रहना है। तो ये जो जगह है, एक काम करते हैं, इसे हम बेच देते हैं। अभी ये जो जगह को बेचने के लिए इधर उधर कांटेक्ट करते हैं। अभी इन्हें एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो इस जगह में इंटरेस्टेड था। उसे कहीं ऐसी जगह पर घर चाहिए था जो जगह काफ़ी ब्यूटीफुल हो और नेचुरल हो, कुछ इस टाइप से। तो ये जगह खरीदने के लिए एक्चुअल में होते हैं यश के पापा, जिन्होंने हमारे साथ इस स्टोरी को शेयर किया है। तो यश के पापा आ जाते हैं इस जगह की बात करने के लिए। अभी वो काफ़ी बड़ा लैंड था एक तरीके से, तो उसे वो खरीद लेते हैं। अभी जब वो उसे खरीद लेते हैं तो वो उसका जो स्ट्रक्चर था घर का वो इन्हें पसंद नहीं आता। वो कहते हैं हम इसे अपने हिसाब से तोड़वाकर जब बनवाएंगे। अभी जो यश था वो इनके साथ ही यहाँ पर रहता था। यश के घर में यश के पापा, यश की मम्मी और यश, ये केवल 3 लोग थे। और यश के पापा थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। तो यश के पापा और ये तीनों लोग यहाँ पर आ जाते हैं और जो उनकी गवर्नमेंट जॉब थी उससे वो रिटायर्ड हो चुके थे। तो अभी यहाँ पर आकर ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू करा देते हैं। अभी जब ये काम चालू करा देते हैं तो उसका मेन गेट था उसी के पास, जस्ट सामने पीपल का पेड़ आ रहा था। अभी जो यश के पापा थे वो बोलते हैं कि इस पेड़ को हम कटवा देते हैं। लेकिन जो उसकी मम्मी थी यश की, वो अक्सर इन चीज़ों को माना करती थी। वो कहती थी कि नहीं, ये पीपल का पेड़ है, इसे काटना सही नहीं रहेगा, यहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ या अच्छाई या बुराई, आत्माएं, ये सारी चीज़ इसके अंदर अक्सर मैंने सुना है कि दफन होती हैं, छिपी रहती हैं। लेकिन जो यश के पापा थे वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो यश की मम्मी को कन्वेंस कर लेते हैं इसे काटने के लिए। तो उसकी मम्मी बोलती है चलो जैसी आपकी इच्छा, आप चाहो तो इसे कटवा सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो एक दिन क्या होता है कि जो यश के पापा थे वो बाहर से किसी को बुलाते हैं, उस पेड़ को बिल्कुल जस्ट घर के आगे से कटवा देते हैं। अभी इस घर में जो पीपल के पेड़ थे, वो दो पेड़ थे। एक तो जस्ट घर के आगे था मेन डोर पर, और एक जस्ट घर के पीछे था जहाँ पर लाइक गार्डन टाइप का था, उसमें भी पीपल का एक पेड़ था। तो ये तो उसे भी कटवाने की बोलते थे, लेकिन यश की मम्मी कहते उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो तो सही है, उसे रहने दो। तो क्या होता है कि यश के पापा जब इसे कटवा देते हैं
तो इनको कुछ अजीब सा महसूस होता है। जैसे अभी ये जो पेड़ काट रहे थे, तो आपने देखा होगा अक्सर जो पीपल वगैरह के पेड़ काटे जाते हैं, लाइक इनमें से वाइट कलर का कुछ दूध टाइप का निकलता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा नहीं, उसमें कुछ लाल कलर का ब्लड टाइप का निकल रहा था। अभी जो कारीगर आए थे इसे काटने के लिए, वो भी बोल रहे थे कि भैया देखो इसे मत कटवाओ, लेकिन जो जस के पापा थे वो बोलते हैं नहीं इसे काटो, हटाओ, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपका मतलब केवल काटने से है। तो उसे काट कर चले जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो बला होती है, ये अक्सर उसी को परेशान करती है जो इंसान उसे ठेस पहुंचाना चाहता है। बल्कि जो कारीगर थे उनकी तो उसमें कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो काफ़ी बार मना किया था। अभी होता क्या है कि एक रात की बात थी, यश के जो फादर थे वो एक रात बाइक लेके बाहर का कोई इनका काम होगा घर पर आ रहे थे। तो जिस जगह पर पीपल का पेड़ था, जो मेन डोर था, उस पर इनकी बाइक गिर जाती है अचानक से, पता नहीं क्यों सडनली गिर जाती है। अभी जब बाइक गिर जाती है तो वो एक साथ उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। अभी वो यश की माँ को और यश को आवाज़ लगाते हैं कि ऐसे से मेरी बाइक गिर गई है और मुझे उठाओ, बचाओ, कुछ इस तरह से। अभी यश और उसकी माँ भागे भागे आते हैं और एक साथ बाइक को उठाते हैं और अपने पापा को वो गोद में ले जाकर रूम में बिठा देता है। अभी जो रूम में बिठाता है तो एक साथ उसके पापा को महसूस होता है कि उनकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रही है। अचानक बाइक गिरने से तबीयत कैसे बिगड़ सकती है, आखिर ऐसा ही होता है। लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अभी वो नज़दीकी डॉक्टर को दिखाते हैं, एक नज़दीकी अस्पताल था उसी गाँव में, ये वहाँ पर ले जाकर दिखाते हैं कि अभी ये बाइक से गिर चुके हैं और इनकी तबीयत खराब है। अभी जो डॉक्टर उनकी नब्ज़ वगैरह, पल्स वगैरह, ये सारी चीज़ चेक करता है तो वो कहता है कि ये बाइक से गिरने से तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बाइक से गिरने से चोट आएगी ना कि तबीयत खराब होगी। अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी तो डॉक्टर क्या करता है, उनको दवा वगैरह सारी चीज़ें दे देता है। तभी उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है इस चीज़ से। अभी रात के समय यश की मम्मी और यश के पापा सो रहे थे, तो एक साथ जैसे करवट लेके लेटे होते हैं ना, कुछ इस तरह से उसकी मम्मी थी वो दूसरी तरफ करवट लेके लेटी हुई थी। तो उनकी रात में अचानक से आँख खुलती है और तो यश के पापा ऐसे बिल्कुल मायूस होकर बैठे थे, और जो बैठे थे उनका ध्यान ऐसा लग रहा था बिल्कुल कहीं दूसरी जगह पर है। और दरअसल वो उस जगह को देख रहे थे जिस जगह पर वो पीपल का पेड़ था, उस जगह को काफी देर तक घूरे जा रहे थे। तो यश की मम्मी की अचानक से आंख खुलती है, उसे ऐसे झकझोरती हैं वो कि क्या क्या कर रहे हो, किधर देख जा रहे हो तुम इतनी रात में, और काफी डर जाती हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। अभी दिन हो जाता है, अभी नॉर्मल सा चल रहा था सब। दिन के समय यश की मम्मी को कोई काम था बाहर, तो यश की मम्मी क्या करती है, यश को बोलती है कि बेटा एक काम कर, बाइक लेके चल और जो मुझे काम है वो तू करके आ जाते अभी हम, लाइक उन्हें कहीं प्रोग्राम में जाना था। तो अभी जब वो प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर उनके जानने वाले मिलते हैं, तो वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। और जो यश के पापा थे वो अभी घर पर ही रह गए थे क्योंकि उनकी तबीयत वगैरह खराब थी। तो यश और यश की मम्मी वहाँ पर चले गए थे। अभी होता क्या है कि उसके बाद जो यश के रिश्तेदार वगैरह थे उन्हें बहुत देर तक रोक लेते हैं, तकरीबन रात के 11-12 बज जाते हैं कि रुको अभी पास में ही तो है, चले जाना, आराम से चले जाना, कुछ इस तरीके से। अभी जब रात के 12 बज जाते हैं तो यश की मम्मी और यश ये दोनों घर पर वापस आ रहे होते हैं। जब ये घर पर वापस आ रहे होते हैं तो जो घर का गेट था वो अंदर से बंद था। अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई सिसक रहा है, कुछ इस तरीके से। अभी उनको पता था कि जो यश के पापा हैं वो है अंदर और शायद वही सिसकिसा रहे हों। तो ये यश की मम्मी थी जो बाहर से बहुत बैल बजाती कि खोलो खोलो गेट खोलो गेट खोलो, कोई भी गेट नहीं खोलता है। तो अभी यश को पता चल चुका था कि जो पापा है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो यश जैसे तैसे करके उस गेट को तोड़ देता है। अभी गेट को तोड़कर जब वो अंदर जाता है तो यश के पापा की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अभी जो यश के पापा की आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, जैसे एक साथ इनके अंदर 2-3 आवाज़ें कहीं अलग से डाल दी इको, कुछ इस तरीके से। अभी होता क्या है कि यश को समझ में आ गया था कि जो मेरे पापा हैं ये पजेस हो चुके हैं। अभी ये यश की मम्मी को बताते हैं कि ये कोई वैसी बात नहीं है, ये कोई वैसे बीमार नहीं है। अभी जो यश की मम्मी थी वो उन्हें बोलती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और वो समझ भी गई थी एक्चुअल में जो पीपल का पेड़ काटा था ये उस वजह से हुआ है। अभी ये यश की मम्मी थी, उनको उसी पीपल की जगह पर ले जाती है कि चलो ले जाते हैं और इससे माफ़ी वगैरह मांगते हैं। अभी जब ये ले जाती हैं तो जब ये यश के पापा को उस पीपल के एग्जैक्ट जगह पर ले जाती हैं, जब वो वहाँ पर बैठ जाते हैं तो जिनकी नेगेटिव शक्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी इनकी मम्मी को लग रहा था कि शायद से मैं हनुमान चालीसा सुना दूँ, इससे इनको कोई आराम मिल जाए, कोई राहत मिल जाए। अभी जैसे ही यश की मम्मी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करती हैं तो जो यश के पापा थे वो इनके पीछे पीछे रिपीट करने लग जाते उसी हनुमान चालीसा को। तो जो यश की मम्मी थी अभी वो सोचने लगी थी कि ये चीज़ इससे दूर भागती है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अभी काफ़ी टाइम हो जाता है, यश भी घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और यश की मम्मी भी। और अभी वो उस पीपल का जो ब्रह्म राक्षस था उससे माफ़ी मांगते हैं कि इनको माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। तो अभी जो यश के पापा थे उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। राहत मिलने के बाद ये चले जाते हैं सीधा गांव वालों के पास। अभी पूछते हैं और उस बंदे के पास कॉल करते हैं जिस बंदे ने ये घर दिया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई बात है तुम्हारे घर में। तो उसका जो बेटा था, वो जो बुढ़िया थी, उनके जो बेटे थे दोनों, वो बोलते हैं देखो हम तो काफ़ी टाइम से यहीं रह रहे हैं दुबई में, हमें नहीं पता, हमारी माँ को पता थी ये सारी बातें, अक्सर वही ये सब किया करती थी। आप एक काम करो, मैं गांव के एक दो बुजुर्गों के बारे में बता देता हूँ, आप उनसे जाकर मिल लो और उनसे जाकर बातें कर लो इस मामले में। तो अभी होता क्या है कि जो उसकी माँ थी यश और यश, ये दोनों गांव के आसपास लोगों से बातें करते हैं। तो एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, वो इस बुढ़िया के बारे में पूरी बात बताता है कि ये बुढ़िया अक्सर जब 20 से 25 साल की उम्र थी और इसके जो बेटे थे कर्ण और मनोज, ये दोनों बेटे जब पैदा भी नहीं हुए थे, ये तभी से उसी पीपल की पूजा करती है और आज तक पूजा करती आई है। और मर गई लेकिन इसने पूजा करना बंद नहीं किया और आपने उस पीपल के जो पेड़ है उसे कटवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उसकी माँ कहती है कि इससे बचने का कोई उपाय तो होगा। वो अभी कहता है कि जो आपने पीपल का पेड़ कटवाया है वहाँ पर पूजा वगैरह करो और उनसे माफ़ी मांगो, और जो तुम्हारे गार्डन में एक और पेड़ है अभी उसी की पूजा करो, तब जाकर तुम्हें रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। तो अभी ऐसा ही होता है, जो यश की मम्मी थी उसकी पूजा करने का नंबर लगा देती हैं और जो पीछे पीपल का पेड़ था उसकी भी पूजा करती हैं। देन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यश का कहना है कि वो आज भी लगभग 2 साल से उसी घर में रह रहे हैं और आज उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनके पापा वगैरह एकदम से ठीक है। सो दोस्तों इतनी सी ही थी यश की स्टोरी। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइज, अगर आपके पास भी कोई आपकी हॉरर स्टोरी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस दे रखा है, वहां पर आप अपनी स्टोरी को वॉइस नोट के जरिए सबमिट कर सकते हो। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।